गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी हिंदी लिटरेचर की बुक से पाठ 17 पढ़ेंगे जो है वीर कुंवर सिंह। आपको इस पाठ के बारे में बता दूं तो इस निबंध में वीर कुंवर सिंह और स्वतंत्रता संग्राम में जो उनका योगदान था उसके बारे में बताया गया है। इस पूरे पाठ को समझाने के लिए आपको और एक खास बात बता दूं, ये वीर कुंवर सिंह जी वही हैं जिनकी चर्चा सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में की है। तो इस पूरे पाठ को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ मुख्य बिंदु लिखे हैं जिसके तहत आप पूरा पाठ अच्छे से समझ जाएंगे। ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिससे ये पूरा पाठ संबंधित है। पहला है हमारा देश भारत 1857 के आसपास। दूसरा है वीर कुंवर सिंह का जन्म और उनकी शिक्षा। तीसरा है कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना के प्रेरणा स्रोत। अगला है दानापुर और आरा में अंग्रेजों से लड़ाई। अगला है कुंवर सिंह की सफलताएं और अंतिम है कुंवर सिंह एक चतुर एवं संवेदनशील व्यक्ति। तो आइए इस तरह से हम इन बिंदुओं के आधार पर पूरे पाठ को समझते हैं कि इस पाठ में क्या है और किस तरह से है। तो जैसे कि हमारा पहला मैंने आपका मुख्य बिंदु लिखा है कि हमारा देश भारत 1857 के आसपास, तो उसे देख लेते हैं। सन 1857 के आसपास के समय को भारत के इतिहास में सदैव याद किया जाता है। यह वही समय था जब स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने हथियार उठा लिए थे और अंग्रेजी शासन की जड़ें हिलने लगी थी। इस विद्रोह को अंग्रेज दबाना चाहते थे। विद्रोहियों में से मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसी समय भारतीय सैनिकों ने अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन न कर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली पर कब्जा कर उन्होंने बहादुर शाह जफर को शासक घोषित किया। फिर विद्रोह की यह जो खबर है अत्यंत तेजी से दूर दूर तक फैल गई। दिल्ली के अलावा कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा में भीषण युद्ध हुआ था। विद्रोह के मुख्य नेता नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बहादुर खान, राव तुलाराम आदि प्रमुख थे। ये सभी वही स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि अपने जो हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आजादी प्राप्ति की दिशा में बढ़ाया गया उनका यह कदम, जिस पर राष्ट्रीय एकता और आंदोलन का सूत्रपात हुआ था, ये सब उसके साक्षी बने। अब हमारा अगला पॉइंट है वीर कुंवर सिंह का जन्म और शिक्षा। तो जिस तरह से ये सारे हमारे योद्धा थे उसी तरह से वीर कुंवर सिंह भी थे। आइए उनके बारे में देख लेते हैं। वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार राज्य में शाहाबाद जनपद के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। उनकी माता का नाम पचन रत्न कुंवर था। पिता का नाम था उनके पिता का नाम था साहबजादा सिंह और माता का नाम था पंचरत्न कुंवर। पारिवारिक उलझनों के कारण उनकी ठीक से देखभाल न हो सकी। उनके पिता के स्वाभिमानी और उदार स्वभाव का प्रभाव कुंवर सिंह के व्यक्तित्व पर भी पड़ा। कुंवर सिंह का मन पढ़ने लिखने से ज्यादा घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती में लगता था। वैसे साधारण बच्चे क्या होते, छोटे मोटे खेल खेलते हैं, लेकिन वे हमेशा से यानी बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती जैसे खेलों में अपना मन लगाते थे। अगला हमारा जो बिंदु है वो है कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना के प्रेरणा स्रोत। अब यहाँ देखते हैं सन 1827 में जब कुंवर सिंह ने अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली, उस समय अंग्रेजों का जो अत्याचार था वो चरम सीमा पर था। लोगों में असंतोष, रोष तथा कृषि उद्योग एवं व्यापार सबका बुरा हाल था। यह देख उन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला करने का निश्चय किया। जगदीशपुर के जंगलों में रहने वाले बसुरिया बाबा ने कुंवर सिंह का जो मन था उसमें देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना जागृत की। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ जाकर विद्रोह की गुप्त योजनाएं बनाई, यानी गोपनीय योजनाएं बनाई। वे बिहार के
जो मेला था, यानी बिहार के पास जो सोनपुर जिला है उसके मेले में बैठकों की योजना बनाते थे। यानी लोग वैसे तो जो साधारण व्यक्ति है मेले में घूमने जाया करते थे, लेकिन ये वहां पर क्या करते थे, अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपनी गोपनीय योजनाएं बनाते थे। तो इस तरह से आपने देखा कि जो बासुरिया बाबा थे उनकी वजह से उनके अंदर, यानी वीर कुंवर सिंह के अंदर देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना जागी, यानी वे उनके प्रेरणा स्रोत बने। अब हमारा अगला बिंदु है दानापुर और आरा में अंग्रेजों से लड़ाई। अब देखिए 1857 में दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा में जेल की सलाखें तोड़कर कैदियों को आजाद कर दिया। आरा, ध्यान रखिएगा, ये आरा है, आगरा नहीं है, ठीक है। आरा में जेल की सलाखें तोड़कर कैदियों को आजाद कर दिया। कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। इसका जो प्रभाव था वो पूरे बिहार में फैल गया। अनुशासन की कमी, जमींदारी का असहयोग, शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर में अंग्रेजों की जो सेना थी कुंवर सिंह से हार गई, परंतु कुंवर सिंह निराश होने के बजाय भावी संग्राम की योजना बनाने में जुट गए थे। यानी कुछ चीजों की कमी के कारण अंग्रेजी सेना से कुंवर सिंह जी की जो सेना थी वो हार गई थी। अब ये कारण क्या थे? एक तो अनुशासन की कमी थी, दूसरा जमींदारों का उन्हें सहयोग नहीं मिला, तीसरा उनके पास शस्त्रों की कमी थी, जिसकी वजह से वह वहां पर अंग्रेजों से परास्त होते हैं। लेकिन इस पराजय से उन्होंने सीख ली और फिर से वह युद्ध की योजनाएं बनाने में लग गए। अगला है कुंवर सिंह की सफलताएं। अब देखिए उन्होंने क्या उपलब्धियां प्राप्त की। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर, रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ होकर आजमगढ़ गए। ये सब स्थानों के नाम है। सासाराम से मिर्जापुर, रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ से होकर वे आजमगढ़ पहुंचते हैं। उनकी वीरता भारत भर में फैल चुकी थी, लोग उनके साथ जुड़ते गए। उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध कर 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ जीता और अंग्रेजों के आजमगढ़ पर आक्रमण करने पर दोबारा उन्हें हराया। स्वाधीनता का जो झंडा है उसे फहराते हुए वे जगदीशपुर पहुंच गए। छापामार युद्ध में पारंगत कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 में हो गई। यानी ये जो चमकता हुआ सितारा था हमारे बीच, यह उस दिन अस्त हो गया। उनकी वीरता के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भद्रा कुमारी चौहान जी ने अपनी रचनाओं में उनका वर्णन अच्छे से किया है। अब हमारा अगला है कुंवर सिंह एक चतुर एवं संवेदनशील। वो किस तरह के व्यक्ति थे, उनका कैसा व्यक्तित्व था, इसके बारे में देख लेते हैं। एक बार कुंवर सिंह को, जो कुंवर सिंह की सेना थी उसको सेना सहित, यानी कुंवर सिंह और उनकी सेना दोनों को गंगा पार करना था। अंग्रेजी सेना जो कि उनका पीछा कर रही थी उसको धोखा देने के लिए यह अफवाह फैला दी गई वहां पर कि सेना सहित बलिया के पास वे हाथियों पर चढ़कर गंगा पार करेंगे। डगलस सेना सहित उनका वहां पर इंतजार करता रहा और वे बलिया से 7 मील दूर गंगा पार कर रहे थे। अंतिम में नाव में कुंवर सिंह थे। डगलस ने वहां पहुंचकर गोली चला दी, गोली बाजू में लगी। उन्होंने अपना हाथ काटकर गंगा मां को अर्पित कर दिया और स्वयं बच गए। कुंवर सिंह ने अनेक स्कूलों को भूमि दान दी और अनेक सड़कें तथा स्कूल व मकतब यानी पाठशाला बनवाई। उनकी लोकप्रियता की चर्चा आज भी बिहार में गाए जाने वाले जो लोकगीत हैं उनमें की जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि उन्होंने देश के लिए जो कार्य किया तो किया ही, उसके साथ साथ जो उनके निजी जीवन की जो उनकी सीख थी वह भी हमारे काम आई और साथ साथ उन्होंने अनेक सड़कें, स्कूल और मकतब यानी मदरसे इत्यादि भी बनवाए, जिस वजह से वो आज भी बिहार के लोगों के बीच जाने जाते हैं, उनके लोक गीतों में आज भी जीवित हैं। तो इस तरह से हमने वीर कुंवर सिंह जी के बारे में जाना कि किस तरह से वे एक साधारण बालक होते हुए भी अपनी
ऐसी प्रतिभाओं के कारण विशिष्ट बन गए कि आज हम उन्हें स्मरण करते हैं, आज हम उन्हें याद करते हैं। तो इस तरह से आपको ये पूरा पाठ समझ में आया होगा। अब आप इसे घर पे पढ़ेंगे और अच्छे से दोहराएंगे। धन्यवाद।